अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लास्ट लेक्चर है। आज हम अपने रिमेनिंग सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल वाले लेक्चर में हम समरी डिस्कस करेंगे, यानी ऐसे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जिनको हमने सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमने याद रखना है। कुछ खास वैल्यूज़ हैं, कुछ खास फार्मूलाज हैं। तो पेपर बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं तो उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी को दें, तो इसलिए आपको बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने 20 तक एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, आज हम करेंगे 21। तो देखते हैं 21 के स्टेटमेंट क्या है। तो आपको 21 में वो आपको कह रहा है जी अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। बच्चे कह रहा है कि एक 10 न्यूटन की फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है। और उस बॉडी का जो मैस है वो कह रहा है जी 5 किलोग्राम है और वो फोर्स कितने टाइम के लिए एक्ट कर रही है, 1 सेकंड के लिए। द चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी, उसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। तो देखिए हमारे पास एक फोर्स का फार्मूला है डेल पी ओवर डेल टी, ठीक है। यहाँ से हम डेल पी की वैल्यू निकालेंगे, टी टाइम फोर्स से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चेंज इन मोमेंटम आ गया आपके पास। तो फोर्स अब क्या है आपके पास 10 न्यूटन है, 10 की वैल्यू हमने पुट कर दी। टाइम क्या है 1 सेकंड है, 1 हमने पुट कर दिया, 10 एक बार 10, तो आपका ये आंसर आ गया जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। और यहाँ पे मैथ्स से कंफ्यूज नहीं होना, मैथ्स बिल्कुल फार्मूले में इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 22 की तरफ चलते हैं। व्हेन स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ डबल, जब हम बॉडी की स्पीड को डबल कर देते हैं तो इसका मोमेंटम क्या होगा, डबल होगा, 4 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, या उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। हम मोमेंटम का यहाँ पे फार्मूला देखते हैं। मोमेंटम का फार्मूला है मैस इंटू वेलोसिटी। अगर उसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो फिर हम स्पीड कहेंगे, मैस इंटू स्पीड। अगर हम स्पीड को डबल कर दें तो 2v कर दें, तो यहाँ पे v की जगह पे हमने 2v पुट किया, तो अब 2 को बाहर ले आए, m और v जब कंबाइन होंगे तो यही फार्मूला बन जाएगा मोमेंटम का। तो अब पता चला मोमेंटम पहले से डबल हो चुका है, यानी 2 टाइम्स आपका मोमेंटम इंक्रीज़ हो गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। जीरो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है, इफ़ ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज़ अलाउड टू फॉल फ्रीली देन इट्स वेट बिकम्स। अगर आपके पास एक बॉडी है और उसका मास है 1 kg, उसको हम फ्रीली फॉल करते हैं, यानी ऊपर से छोड़ दिया, अब वो ज़मीन के ज़ेरे असर ही नीचे आएगी, सिर्फ उसके ऊपर ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। उस सूरत में हमने उसका वेट फाइंड करना है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये कहते हैं जी कि वेट को किलोग्राम में मेजर किया जाता है। वेट इज़ नॉट क्वान्टिटी ऑफ मैटर, वेट इज़ अ फोर्स। आसान लफ्ज़ों में फोर्स ऑफ ग्रेविटी का बच्चा दूसरा नाम वेट है। ज़मीन जो जिस्म को अपनी तरफ खींचती है उसका नाम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी है, उसका नाम वेट भी है, और दोनों को न्यूटन में मेजर किया जाता है क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं। तो हमने वेट फाइंड करना है। W इज इक्वल टू mg, और m आपके पास देखें कितना है 1 किलोग्राम, और g हमें पता है 9.8 होता है। जब ऊपर से बॉडी नीचे आती है तब जो एक्सेलरेशन होता है उसे g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 9.8 न्यूटन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। इफ़ द मैस ऑफ द बॉडी इज़ डबल्ड, अगर बॉडी के मैस को हम डबल कर दें तो फिर एक्सेलरेशन का क्या बनेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑप्शन ए 1/4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, या कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो हमें पता है एफ़ का फॉर्म, यहाँ से हम एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालेंगे। एफ इज़ इक्वल टू एम में ए इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम। हमने मैस को डबल कर दिया और 1/2 को साइड पर निकाल दिया। एफ और एम की जगह पर देखें दोबारा ए पुट कर दिया। हमें पता चला अब जो नया एक्सेलरेशन आया है वो पहले वाले से आधा है, यानी 1/2 है। तो आपका जो ऑप्शन हुआ वो सी हो गया, यानी हाफ हो गया पहले से। एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं और देखते हैं स्टेटमेंट में क्या है। द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ 1000 मीटर। आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी मैक्सिमम रेंज 1000 मीटर है, और जी की वैल्यू वो कहता है ये 10 ले लें आप, और इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है प्रोजेक्टाइल की। तो ये उसने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमें चूज़ करना है। तो मैक्सिमम रेंज का आपको फार्मूला आता ही होगा, vi²/g, क्योंकि sin 2θ = 1 हो जाता है 45 डिग्री पर, तो उसको हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से v² की वैल्यू क्या आ जाएगी, g r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा r × g। तो r आपके पास 1000 है, उसने g का है 10 ले लो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10000। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट। तो जब 10000 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास 100 आता है, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है जी अ मैस ऑफ 5000 मिलीग्राम, आपके पास 5000 मिलीग्राम का मैस है, मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो बताएं उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो न्यूटन सरकार की मदद लेंगे। F = m में है, तो उसने मैस हमें दे दिया है 5000 और एक्सेलरेशन उसने हमें दिया है 10। ठीक है, अब उसने मैस दिया मिलीग्राम में, और सिस्टम इंटरनेशनल हमें कहता है जी मैस आपने मिलीग्राम में नहीं लेना, आपने लेना है किलोग्राम में। तो मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ये बेचारा बच गया 5, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ गया बच्चे 50 न्यूटन। तो आपका देखें ऑप्शन कौन सा होगा जी, ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कह रहा है अ होज पाइप इंजेक्ट्स वाटर एट स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड। आपके पास एक होज पाइप है जिसमें से वो पानी निकल रहा होता है, उस पाइप में से जो पानी निकल रहा है ना कितनी स्पीड से निकल रहा है, 0.3 मीटर पर सेकंड। यहाँ से अगर आप चाहें तो छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं इसका हम। ये जी होज पाइप है और इसमें से ये पानी निकल रहा है, ये पानी कितनी स्पीड से निकल रहा है जी, 0.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल रहा है। और वो कहता है जो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, वो ये वाला, ये गोल गोल उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर फॉर्म में वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो बताएं उसका फ्लो रेट क्या है। फ्लो रेट मतलब 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम पानी निकल रहा है, कितने मीटर क्यूब पानी उसमें से इजेक्ट हो रहा है, वो हमने फाइंड करना है। कुछ ऑप्शंस दी हैं, इन ऑप्शंस में से हमने सेलेक्ट करना है। तो हम क्यों तुक्का लगाएं, हम क्यों रट्टा लगाएं, जब हमारे पास फार्मूला है, जब एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फ्लो रेट आ जाता है। तो अब देखें एरिया कितना उसने दिया है, 10 दिया है। अब 10 दिया उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में, फिर यहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल आ जाएगा, वो कहेगा भाई इसे मीटर में कन्वर्ट करो वरना जवाब ठीक नहीं आएगा। तो हम सब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁴ से डिवाइड करते हैं। अब ये क्या बात हुई, सेंटीमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से डिवाइड करते हैं। बच्चे यहाँ पे देखें, यहाँ है सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स हैं क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ गया है, इसलिए 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻² इज इक्वल टू 10⁻⁴, इसलिए मैंने यहाँ पे 10⁻⁴ लगाया है। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, 10⁻⁴ को ऊपर ले गए हैं, वो 10⁻⁻⁴ आ गया, बाकी तमाम वैल्यूज वैसे की वैसी खड़ी हैं। इस इशारे को ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास 3 बच गया और साथ में 10⁻⁻⁴ आ गया। तो यही आपका आंसर है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 2 फोर्सेस बॉडी के ऊपर अमल कर रही हैं, एक फोर्स 10 न्यूटन की है, दूसरी 20 न्यूटन की है, और जिस बॉडी पर अमल कर रही है ना उस बेचारी का जो मास है वो सिर्फ 2 किलोग्राम है। अब बताएं मिनिमम एक्सेलरेशन उसमें कितना होगा। अब 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं, मिनिमम एक्सेलरेशन कब होता है, न्यूटन सरकार हमें बताते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। जब कम से कम फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन भी कम से कम होगा। अब फोर्स कम से कम किसी जिस्म के ऊपर कब लगती है, जब लगने वाली तमाम फोर्सेस एक दूसरे की एंटी होती हैं। अगर हम इन दोनों के दूसरे के एंटी कंसीडर कर लें तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो इसके ऊपर जो नेट कम से कम फोर्स लगेगी वो लगेगी 10। अब न्यूटन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, F = m में, और यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे F/m, और F आपके पास जो नेट फोर्स है वो आपके पास 10 आ गई और मास आपके पास 2 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी सॉल्व करने वाले MCQs थे, जितने भी मेरी नज़र में थे, जितने आप ओल्ड पेपर्स में थे, वो मैंने तकरीबन 3rd चैप्टर के सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व नहीं करवाए और आप लोगों के पास हैं और आपसे नहीं हो रहे, तो वो मुझसे लाजमी शेयर कीजिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं @lecturesphysics, या मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं यहीं से उठा लूँगा आपके MCQs, उनको मैं कल वाली वीडियो में अपलोड कर दूँगा। मुझे अब 12 बजे से पहले आप MCQ सेंड कर दिया करें ताकि मैं उसको रिकॉर्डिंग में शामिल कर लूँ, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद ही वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, मैं डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।